तो हेलो जूनियर्स, एज़ यू ऑल नो कि जो एनसीईटी आईटेप का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो फिर से चेंज हो चुका है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, पहली बात तो एनटीए वाले करना क्या चाह रहे हैं। पहले तो एक न्यू सिलेबस डालते हैं कि हाँ, अब से ये वाला नया सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का जो होगा वो मतलब उसी को पढ़ना पड़ेगा सारे बच्चों को। लेकिन अब फिर से उन्होंने चेंज कर दिया और जो पुराना सिलेबस था उसको लेके आ गए कि अब ये सिलेबस उनको पढ़ना पड़ेगा। तो पता नहीं वो करना क्या चाह रहे हैं और वो क्यों ही कंफ्यूज़ कर रहे हैं। एक बार में उन्हें कर देना चाहिए कि यार क्या चाहिए, कौन सा सिलेबस चाहिए, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये बार-बार चेंज करने में बच्चे कंफ्यूज़ हो जाते हैं और उन चीज़ों को पढ़ने लगते हैं जो उनके एग्ज़ाम्स में भी नहीं आने वाले हैं, एंड जो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो गाइज़ अभी अपन न्यू से मतलब जो अभी हम लोगों का इस बार 2025 में जो सिलेबस आने वाला है हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। एंड गाइज़ ये जो 2025 में जो ये सिलेबस आया है ये हमारा पुराना सिलेबस था जो कि हमारे 2024 के एग्ज़ाम में एंड 2023 के एनसीईटी आईटेप एग्ज़ाम में आया था। 2023 में जब हम लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था तो हम लोगों ने भी यही सिलेबस पढ़ा था। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो टू नरेटिव्स, newspaper reports about school, question on data such as gender, works and scores। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें पैसेज टाइप में क्वेश्चंस रहते हैं। ये लोग रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं एंड उससे ही वो क्वेश्चन उसके डाटा वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो है वो टॉपिक है बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल एंड दलित्स। तो जो ये वाला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसमें आपको कुछ फ़िल्म्स, पॉपुलर फ़िल्म्स जो हैं या फिर बुक्स हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, जो कि स्ट्रगल दिखाती हैं कि लड़कियों ने कैसे, उनको पहले पढ़ने नहीं दिया जा रहा, वो लोग कैसे पढ़ रही हैं, बहुत सारे स्ट्रगल फ़ेस कर रही हैं, जो ट्राइबल्स को फ़ेस करने पड़ते हैं, दलित्स को फ़ेस करने पड़ते हैं, अलग-अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करने पड़ते हैं। उसके ऊपर जो फ़िल्म्स बनी है या फिर बुक्स वगैरह हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि उसमें हमें क्या-क्या, कौन-कौन सी ऐसी फ़िल्म्स हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी फ़िल्म्स लाइक दंगल भी देखी होगी। दंगल में वो जो 2 लड़कियाँ रहती हैं एंड वो कैसे मतलब फ़ाइट करती हैं एंड ऑल। इसके बाद साइंस है, इसमें हमें साइंस के बारे में पढ़ना है बेस्ड ऑन ऑब्ज़र्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जो कि बेस्ड है हमारे ऑब्जर्वेशन में नेचुरल फिनोमेना के। और फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फेमस इंडियन साइंटिस्ट्स थी, वुमेन साइंटिस्ट्स थी, उनके बारे में भी पढ़ना है। और करंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है हमें कोविड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। ये एक बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड हमें मेन साइंस के लिए यहाँ पे पढ़ना है। एंड देन यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए पढ़ना है सेंस ऑफ प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव, एबिलिटीज़ दैट मैथमेटिक्स गिव्स। एज यू ऑल नो कि हमें इसमें मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है कि हमें कैसे कैसे एबिलिटीज़ मिलती हैं जो मैथमेटिक्स से मिलती है, हमारी कैलकुलेशन तेज़ होती है, मैनी मोर थिंग्स। एंड फेमस मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ना है एंड वुमेन मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ना है। एंड डिफ़िकल्टीज़ दैट चिल्ड्रन फेस वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हैं बच्चे जब वो मैथमेटिक्स को लर्न करते हैं। यानी मतलब जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप भी अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की होंगी, तो उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़नी है। इसके बाद है आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा। तो आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा में हमें अकेडमिक्स पढ़नी है, आर्ट टीचिंग की, एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, इंडियन आर्ट एंड म्यूज़िक ट्रेडिशन। हमें इंडियन के आर्ट्स एंड म्यूज़िक ट्रेडिशन के बारे में जानना है, कैसे कैसे इंडिया में म्यूज़िक्स होते हैं, ड्रामास होते हैं, आर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेन चीज़ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स पे ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमें सोशल साइंस के लिए पढ़ना है कि बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टीज़ दैट चिल्ड्रन फेस। बच्चे क्या फेस करते हैं सोशल साइंस पढ़ने में, भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, कैसे डिटेल्स वगैरह पढ़ाई जा सकती है। नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड्स। तो कौन कौन से अवार्ड विनर्स थे, उनको किस लिए अवार्ड मिला वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्धा, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर इन उपनिषद, ये चीज़ें पढ़नी है। हिस्ट्री में जो टीचर्स रहते थे उनके बारे में। इसके बाद है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हमें पढ़ना है फेमस स्टोरीज, नोवेल्स एंड पोएम्स दैट हैव रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन एंड आर इन द एनसीईआरटी सिलेबस फ्रॉम 6 to 12th। तो 6 to 12th में बहुत सारी ऐसी आपने स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी होंगी, पोएम्स वगैरह पढ़ी होंगी, आपके ही सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी, इंग्लिश में पढ़ी होंगी, हिंदी में पढ़ी होंगी, तो उनके बारे में पढ़ना है।
उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड बायोग्राफीज़ एंड ऑटोग्राफीज़ पढ़नी है जो कि फेमस वुमेन ट्राइबल्स एंड दलित्स के ऊपर है, हु हैव डिस्क्राइब द स्कूल एक्सपीरियंस, और जिन्होंने अपने स्कूल से एक्सपीरियंस, टीचर्स और क्लास के बारे में बताया है अपनी बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी में। इसके बाद डिफ़िकल्टीज़ जो चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं वाइल लर्निंग पोएम और ग्रामर। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आप खुद भी देख सकते हो, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी, और इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो बहुत सारी चीज़ें, तो इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस है वो मैं इसकी क्लासेस अपलोड करूँगी, मैं एक यूनिट के लिए एक ही वीडियो अपलोड करूँगी। एंड लाइक अभी मैं इसके बाद, इसी वीडियो के बाद एक वीडियो इसके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है।